हे गाइस, क्या हाल है। स्वागत है आपका शेयर मार्केट फॉर बिगनर्स की तीसरी वीडियो में। अब क्योंकि एक सीरीज़ है तो मैं इन वीडियोस को कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ कि ये सारी वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप पहला और दूसरा पार्ट देखे बिना ही ये तीसरा पार्ट देख रहे हो तो हो सकता है कि आप काफ़ी कुछ मिस कर दो। तो मैंने उन वीडियोज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट में आप दो तरीकों से एंटर कर सकते हो, जिसमें से पहला तरीका है एंटर एज अ कंपनी। इफ़ यू एंटर एज अ कंपनी इन शेयर मार्केट देन आप पब्लिक को अपनी कंपनी की पार्ट ओनरशिप सेल करते हो। एंड दूसरा तरीका है एंटर एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर, जिसमें आप कंपनीज की पार्ट ओनरशिप को बाय करते हो एंड उन्हें सेल करते हो दूसरे बायर्स को। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दूसरा तरीका, एंटर एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर। शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर होता है वो कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल करता है एंड जो ट्रेडर होता है वो भी यही करता है, कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल ही करता है। तो सेम काम करने के बाद भी इन्वेस्टर और ट्रेडर एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? दोनों के प्रिंसिपल्स एकदम अलग है, दोनों की टेक्निक्स एकदम अलग है एंड माइंडसेट भी अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है जो कि है टाइम। इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पिछली वीडियो में जब मैं आपको बता रहा था कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है तो वहाँ पर हमने देखा था कि शेयर मार्केट के काम करने के दो तरीके होते हैं, पहला शॉर्ट टर्म में एंड दूसरा लॉन्ग टर्म में। तो यही से ही इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। शॉर्ट टर्म के लिए जब शेयर्स को बाय किया जाता है तो उसे ट्रेडिंग बोलते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए जब शेयर्स को बाय किया जाता है तो उसे इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और सिर्फ एक इसी वजह से इन दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग के अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट्स को रीड करते हैं एंड मार्केट के अप डाउन और डेली न्यूज़ पर ध्यान देते हैं। ट्रेडर्स कंपनी के शेयर्स को कुछ दिन या सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए बाय करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिंग होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, उसमें कंपनी के शेयर्स को सालों के लिए बाय किया जाता है। एंड इन्वेस्टिंग में कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट एंड साथ में रेशियोज को देखा जाता है। ठीक है, तो अब हमने ओवरव्यू देख लिया है, अब थोड़ा सा डीप में चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग की। हमें इतना पता चल चुका है कि जो ट्रेडिंग है वो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। अब ट्रेडिंग के टाइप्स देखते हैं। ट्रेडिंग बेसिकली चार टाइप्स की होती है, स्कैल्प ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजीशन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को स्कैल्प ट्रेडिंग तब कहा जाता है जब आप शेयर्स को बाय करने की कुछ ही सेकंड्स या मिनट्स बाद सेल कर दो, तो उसे स्कैल्प ट्रेडिंग कहते हैं। एंड इसके बाद आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि जिस दिन आपने शेयर बाय किए आपको उसी दिन सेल करने होते हैं। मार्केट सुबह 9:30 से दोपहर के 3:30 बजे तक खुलती है, तो अगर आपने शेयर्स 10 बजे बाय किए हैं देन आपको उन्हें 3:30 बजे से पहले सेल करना होगा, अदरवाइज वो 3:30 बजे खुद ही सेल हो जाएंगे। इसके बाद आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप कुछ दिन के लिए अपने पास शेयर्स रखते हो। एंड लास्ट है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग में आप कुछ महीनों के लिए शेयर्स अपने पास रखते हो एंड फिर उसके बाद सेल कर देते हो। तो अब देखते हैं कि ट्रेडिंग से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जो शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होती है उनसे ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट निकालते हैं एंड इसके लिए वो करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में कंपनीज के चार्ट्स को रीड किया जाता है एंड साथ में उनकी मार्केट वैल्यू को देखा जाता है, जिनसे हमें पता चलता है कि वो शेयर किस पैटर्न पर चल रहा है एंड फिर इन सब की मदद से उसके फ्यूचर पैटर्न की प्रिडिक्शन की जाती है। इसमें मार्केट ट्रेंड्स एंड स्टॉक्स की वॉल्यूम को भी स्टडी किया जाता है। ट्रेडिंग में ये सब नहीं देखा जाता कि कंपनी क्या करती है एंड उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए अपने पास रखते हो तो फिर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। इन्वेस्टिंग के कोई टाइप्स नहीं होते, इसकी स्ट्रेटजीज होती है, जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। एंड इन पे तो अलग से पूरी सीरीज़ बन सकती है जो कि बनेगी भी। इन्वेस्टिंग में हमें चार्ट्स वगैरह पर ध्यान नहीं देना होता, इसमें हमें ध्यान देना होता है कंपनी पर। हमें देखनी होती है कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एंड फ्यूचर प्लानिंग्स एंड साथ में कंपनी का मैनेजमेंट एंड प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। वॉरेन बफे ने आज भी उन शेयर्स को अपने पास रख रखा है जो उन्होंने 30 साल पहले बाय किए थे। एंड डिविडेंड्स, इन्वेस्टिंग में हमें डिविडेंड्स मिलते हैं। डिविडेंड्स मतलब जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एंड ये एक पैसिव इनकम का काफ़ी अच्छा सोर्स बन जाता है। इन्वेस्ट करते टाइम हमें इतनी सारी चीज़ों का इसलिए ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हम जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं
तो हम उसकी ग्रोथ का एक पार्ट बन जाते हैं। एंड आप किसी ऐसी ही चीज़ का पार्ट बनना चाहोगे ना जिसे आप अच्छे से समझते हो। इस पर पीटर लिंच का एक काफ़ी अच्छा कोट भी है, दैट इज़ इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के बीच में क्या डिफरेंस है ये तो हमने समझ लिया है, लेकिन ये टॉपिक अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दोनों के बीच में कितना रिस्क फैक्टर है ये तो हमने अभी तक देखा ही नहीं। तो चलो देखते हैं। देखो दोनों मार्केट में है तो रिस्क तो दोनों में है, लेकिन सवाल ये है कि दोनों में से किस में ज़्यादा रिस्क है। तो इसका जवाब है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के मुकाबले ज़्यादा रिस्की है। कैसे? देखो, ट्रेडिंग में चार्ट के पैटर्न को देखकर प्रिडिक्शन की जाती है। तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक चार्ट है और ये एक शेयर है जो कि प्रॉफिट में जा रहा है। तो जैसे ही ये शेयर 100 रुपये पर पहुँचा, इसे 10 रुपये का लॉस हुआ। उसके बाद ये शेयर पहुँच गया 90 रुपीज़ पर। एंड 90 रुपीज़ पर आने के बाद इसने वापस से प्रॉफिट में जाना शुरू किया और इस बार ये पहुँच गया 120 रुपीज़ पर। तो इमेजिन कर लिया। तो एक ट्रेडर ने ये पैटर्न नोटिस किया कि ये शेयर पहले अपना हाईएस्ट टच करेगा, उसके बाद 10 पॉइंट्स नीचे आएगा एंड फिर दोबारा प्रॉफिट में जाएगा। एंड जब उसने ये पैटर्न दोबारा देखा तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लगा दी। तो अब आप मुझे बताओ कि कितने चांसेस है कि उसे प्रॉफिट होगा? अभी नहीं बता पाओगे। इसके लिए हमें ये चार्ट फिर से देखना होगा और अब की बार हम इसमें रीजंस को कंसिडर करेंगे। तो अब शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है एंड जैसे ही उसने 100 को टच किया तो कंपनी ने डिसीजन लिया कि हम अपना सीईओ बदल रहे हैं। तो इसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस गिरकर 90 पर आ गया। लेकिन जब नया सीईओ आया तो उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा था कि शायद वो पिछले वाले से भी ज़्यादा अच्छे से कंपनी को हैंडल कर पाए। तो इसीलिए लोगों ने वापस से कंपनी के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए एंड अब की बार वो 90 से 120 रुपये पर पहुंच गया। तो अब बताओ कि क्या जब ये पैटर्न दोबारा रिपीट होगा किसी और रीज़न की वजह से एंड ट्रेडर सिर्फ पैटर्न देखकर वापस से ट्रेड कर देगा, तो कितने चांसेस है कि उसे प्रॉफिट होगा? कम है ना? इसका मतलब रिस्क ज़्यादा है। एंड इन्वेस्टिंग में इन्हीं सब चीज़ों का तो ध्यान हम रखते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि जिस चीज़ की वजह से इन्वेस्टिंग में रिस्क के चांसेस कम हो रहे हैं, ट्रेडिंग में उसी वजह से बढ़ रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।